शाह रूम का एक एलची अमीर उल-मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में मदीना मुनव्वरा पहुँचा। मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद उसने लोगों से दरियाफ़्त किया कि खलीफा वक्त का महल किस तरफ है, ताकि मैं अपना घोड़ा और ये सामान जो मैं साथ लाया हूँ वहाँ ले जाऊँ। लोगों ने कहा कि खलीफा का कोई महल नहीं है, इसका महल तो उसकी रोशन जान है। अगरचे वो हमारे सरदार हैं, लेकिन वो फ़कीरों की मानद झोंपड़ी में रहते हैं, तो उनका महल नहीं देख सकता, क्योंकि तेरी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। दिल की आँख को खोल और फिर इस महल को देखने की आरज़ू कर। जिसकी जान हवस से पाक होगी वही इस महल को देख सकेगा। जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग और धुएं से पाक हुए तो जिस जानब रुख किया वहाँ अल्लाह ताला की ज़ात थी। जो वसवसा का दोस्त हुआ वो अल्लाह ताला की ज़ात को कैसे देख सकता है। लोगों के दरमियान अल्लाह ताला इसी तरह रोशन है जैसा कि सितारों के दरमियान चाँद। अगर तू नहीं देखता तो ये दुनिया तो मादूम नहीं है। अपने नफ्स की उंगली को आँखों से हटा और फिर तू जो चाहता है उसे देख। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को जब दावत हक दी तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठोंस लीं और अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने खुद देखने और सुनने के रास्ते बंद कर दिए हैं। आदमी बेनाई का नाम है, बाकी खाल है। दीद तो दरअसल महबूब की दीद है, और अगर दोस्त का दीदार नसीब ना हो तो फिर अंधा होना ही बेहतर है। जो दोस्त बाकी रहने वाला नहीं है उसका दूर रहना ही बेहतर है। लोगों से ऐसी बातें सुनकर शाह रूम के एलची का इश्तियाक मज़ीद बढ़ गया और वो सोचने लगा कि क्या कोई ऐसा आदमी भी है जो जिस्म में जान की मानक दुनिया से पोशीदा है। एक बुद्धवी औरत ने इस एलची को देखकर कहा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो इस खजूर के दरख्त के नीचे हैं, तो इस दरख्त के नीचे मखलूक खुदा से जुदा खुदा के साया को साया में सोता देख सकता है। वह एलची इस जगह पहुंचा और दूर खड़ा हो गया। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक को देखकर इस पर कपकपी तारी हो गई और इस पर अल्लाह ताला ने ऐसी कैफियत तारी कर दी कि इसने मोहब्बत और हैबत जो कि एक दूसरे की ज़िद है अपने जिगर में जमा देखा। इस एलची ने खुद से कहा कि मैंने बेशुमार बादशाहों के दरबार देखे हैं, लेकिन इस शख्स की हैबत ने मेरे हवास गुम कर दिए हैं। मैं बड़े बड़े शिकारी जानवरों से लड़ा हूँ, शेर की तरह जंगों में हिस्सा लिया है, बहुत से ज़ख्म खाए हैं और लगाए हैं, लेकिन मेरा दिल हमेशा कवी रहा। ये शख्स किस तरह बग़ैर हथियार की ज़मीन पर सो रहा है और मैं इससे खौफ महसूस कर रहा हूँ। ये कैसी अजीब बात है कि ये कैसी मखलूक की हैबत, ये किसी मखलूक की हैबत नहीं बल्कि खुदा की हैबत है। जो शख्स अल्लाह ताला से खौफ महसूस करता है और जिसने तकवा इख्तियार किया, इससे जिन और इंसान दोनों डरते हैं। 1 घंटा इंतज़ार के बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो बेदार हुए। इस एलची ने आपको सलाम किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने इसे बुलाया तो मुतमईन किया। इस एलची के दिल से खौफ जाता रहा है और इस घबराए हुए एलची को आपने खुश कर दिया। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक से गुफ्तगू के बाद इस एलची के दिल में रोशनी पैदा हुई। इसने असल को पा लिया और फ़रोग़ को छोड़ दिया। इसने हिकमत की बातें पूछी कि रूह जैसी मुसफ़्फ़ह चीज़ को जिस्मों में कैद करने में अल्लाह ताला की क्या हिकमत है। आपने फरमाया कि इंसान मानी और आवाज़ जैसी चीज़ों को लफ्ज़ों में कैद कर देता है, इसमें इसकी कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है। तो जो ज़ात खुद नफ़ा की खालक है, इसके अफ़आल में भी कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा है। रूह को कैद करने के बेशुमार फ़ायदे हैं और इनमें से हर एक हमारे लाखों फ़ायदों से बेहतर है। अगर इंसान का कलाम फ़ायदे से खाली नहीं जो कि जुज़ है, तो कुल के कुन कहने का कलाम फ़ायदे से खाली कैसे हो सकता है। बोलने से अगर फ़ायदा नहीं तो बोलना छोड़ दे, और अगर हो सके तो एतराज़ छोड़ दे और शुक्रगुज़ार बंदा बन जा। गैर मुफीद सवाल करना दुरुस्त नहीं, और मुफीद सवाल भी एतराज़ की सूरत में नहीं बल्कि शुक्र के तरीके पर होना चाहिए, क्योंकि इंसानों की शुक्रगुज़ारी अल्लाह ताला का सही मानों में शुक्रगुज़ार होना है, और दर हकीकत इंसानों का शुक्र अदा करना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। शाह रूम के एलची ने जब हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म की गुफ्तगू सुनी तो अल्लाह ताला की कुदरत पर फ़रीफ्ता हो गया और उसको अपनी सिफारिश
याद न रही। कतरा फना होकर सैलाब बन गया और रोटी का तल्लक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ तो मुर्दा रोटी भी ज़िंदा और बाखबर हो गई। वो शख्स मुबारकबाद के काबिल है जो खुद ही से निकल गया और किसी ज़िंदा के वजूद से वाबस्ता हो गया। सद अफसोस है उस शख्स पर जो ज़िंदा होकर किसी मुर्दा का हमनशीन हुआ। जब तुम कुरान मजीद की पनाह में आ गए तो गोया तुम्हारा साथ अंबिया कराम के अरवाह से हो गया। कुरान मजीद में अंबिया कराम के हालात हैं जो अल्लाह ताला के पाक दरिया की मछलियाँ हैं। अगर तू सिर्फ़ इसे पढ़ता है और इस पर अमल नहीं करता तो इसे अंबिया कराम और औलिया अल्लाह का दीदार समझ। अगर तू इस पर अमल करेगा तो जब तू उनके वाक़यात का मुताला करेगा तो तेरी जान का परिंदा पिंजरे में तंग आ जाएगा। वो परिंदा नादां है कि जो कैद हुआ और छुटकारा न पा सके। जो रूहें पिंजरे से आज़ाद हो गईं वो अंबिया कराम और कामिल मुर्शिद की अरवाह हैं। बाहर की दुनिया से इनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि तेरे छुटकारे का एक रास्ता यही है। इस पिंजरे से रिहाई चाहता है तो अपने आप को रंजूर और ज़ारो नज़ार बना ले ताकि शोहरत से निकल आए। मखलूक की शोहरत एक मजबूत बेड़ी की मानद है और रास्ते को तय करने के लिए ये लोहे की किसी मजबूत बेड़ी से हरगिज़ कम नहीं है। मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी बयान करते हैं कि अगर तुम हकीकत हाल से बाखबर होना चाहते हो और अपने मकसद हकीकी को पाना चाहते हो तो फिर कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल करो और किसी कामिल पीर की सोबत इख्तियार करो। अगर तुम राह हक पर चलना चाहते हो तो पहले अपनी रूह को जिस्म की कैद से आज़ाद करो और इस कैद से आज़ादी का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम खुद को ख़त्म कर लो, बल्कि ये आज़ादी नफसानी ख्वाहिशात से छुटकारा पाना है और ये सब कुछ किसी कामिल रहबर की रहनुमाई के बगैर मुमकिन नहीं है।